सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाद्दिगोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी शास्त्र दिन की कक्षा में, जहां हम अध्ययन कर रहे हैं महाभारत के पूर्व की जो कक्षा थी उसमें हमने अध्ययन किया युद्ध के पूर्व पांडव जो पक्ष हैं वो शांति का प्रस्ताव लेकर भगवान श्री कृष्ण को कौरवों के पास भेजना चाहते हैं और भगवान श्री कृष्ण जो है सभी पांडवों से वहां बातचीत कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, जहां पर अर्जुन हैं, युधिष्ठिर हैं और यहाँ तक कि भीमसेन भी जो है वो शांति का प्रस्ताव देने की बात जो है भगवान श्री कृष्ण को करते हैं और श्री कृष्ण जो है उनको उत्साहित करते हैं, उत्तेजित करते हैं, उन्हें स्मरण दिलाते हैं कि भाई तुम लोगों ने कितने कष्ट भोगे, कौरवों ने तुम्हारे साथ छल कपट किया, तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। क्योंकि जहां तक मुझे ज्ञात है कि जो दुर्योधन है वो कभी भी तुम्हारी बात को नहीं मानेगा कि तुमको आधा राज्य दे दे, परंतु फिर भी वो तीनों अपनी बात पे रहते हैं। परंतु जो अन्य लोग हैं जैसे राजा सात्विकी थे, द्रौपदी थी, नकुल सहदेव थे, ये सब जो है युद्ध के पक्ष में है कि आप वहां जाइए और उसको उनको कहिए कि हमें जो है युद्ध ही करना है ना। वो अगर बात नहीं माने तो युद्ध का ही उनको प्रस्ताव देकर आइए। तो इस प्रकार की वहां बातचीत होती है। भगवान श्री कृष्ण उनको भी आश्वासन देते हैं और द्रौपदी को भी कहते हैं कि तुम्हारे द्रौपदी भी अपनी व्यथा सुनाती है कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया, तो भगवान श्री कृष्ण उसको भी कहते हैं कि तुम निश्चिंत रहो, युद्ध जो है अगर होगा तो मतलब युद्ध तो होना ही है, मैं फिर भी पूरा प्रयास करूंगा। तो इस प्रकार से उनको सांत्वना देते हैं और उसके बाद फिर वहां से वो प्रस्थान करते हैं। तो उनके प्रस्थान का भी बड़ा भव्य वर्णन वहां पे हम देखते हैं। और इस समय श्री कृष्ण जो है अब दुर्योधन का जो हस्तिनापुर है उसकी यात्रा पर है। तो यहाँ से हम आज पढ़ेंगे। चलिए मैं आरंभ करता हूँ। तो हमारा है चतुर्शीतितमोध्याय, यानी कि 84वां अध्याय, मार्ग के शुभाशुभ शकुनों का वर्णन तथा मार्ग में लोगों द्वारा सत्कार पाते हुए श्री कृष्ण का वृकस्थल पहुंचकर वहां विश्राम करना। वैशंपायनो वाचो प्रियांतम देवकी पुत्रम परवीररुजोदश महारथा महाबाहु अन्वयुः शस्त्रपाणया तदातीनां सहस्रम च साधीनां च पंथवा पूज्यं च विपुलं राजन् प्रेस्याश्च सत्सो परे। जन्मेजय उवाच कथं प्रयातो दाशारो महात्मा मधुसूदनाकानि वा वृस्तस्तस्य निमित्तानि महौजसा। वैशंपायनोवाच तस्य प्रयाणे यान्यासन्निमित्तानि महात्मना तानि मे शृणु सर्वाणि दैवान्योत्पातिकानि पातिकानि च। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, शत्रुओं को संताप देने वाले नरेश, महाबाहु श्री कृष्ण के प्रस्थान करते समय विपक्षी वीरों पर विजय पाने वाले शस्त्रधारी 10 महारथी, 1000 पैदल योद्धा, 1000 घुड़सवार, प्रचुर खाद्य सामग्री तथा दूसरे सैकड़ों सेवक उनके साथ गए। जन्मेजय ने पूछा, दशार कुल तिलक महात्मा मधुसूदन ने किस प्रकार यात्रा की? उन महातेजस्वी श्री कृष्ण के जाते समय कौन कौन से भले बुरे शकुन प्रकट हुए थे? वैशंपायन जी ने कहा, राजन, महात्मा श्री कृष्ण के प्रस्थान करते समय जो दिव्य शकुन और उत्पात सूचक अपशकुन प्रकट हुए, मुझसे उनका वर्णन सुनो। बिना बादल के ही आकाश में बिजली सहित वज्र की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी। उनके साथ ही पर्जन्य देवता ने मेघों की घटा न होने पर भी प्रचुर जल की वर्षा की। पूर्व की ओर बहने वाली सिंधु आदि बड़ी बड़ी नदियों का प्रवाह उलटकर पश्चिम की ओर हो गया। सारी दिशा विपरीत प्रतीत होने लगी। कुछ भी समझ में नहीं आता था। राजन, सौर आग जलने लगी, धरती डोलने लगी, सैकड़ों जलाशय और कलश छलक छलक कर जल गिराने लगे। राजन, यह सारा संसार धूल के कारण अंधकार से आच्छन्न हो गया। कौन दिशा है कौन दिशा नहीं है इसका ज्ञान नहीं हो पाता था। महाराज, फिर बड़े जोर से कोलाहल होने लगा। आकाश में सबोर मनुष्यों की सी आकृतियां दिखाई देने लगी। संपूर्ण देशों में यह अद्भुत सी बात दिखाई दी। दक्षिण पश्चिम से आंधी उठी और हस्तिनापुर को मथने लगी। उसने झुंड के झुंड वृक्षों को तोड़ उखाड़ कर धराशायी कर दिया। वज्रपात का सा कठोर शब्द होने लगा। इस प्रकार के उत्पात हस्तिनापुर के आसपास घटित होते थे। भारत, वृष्णिनंदन श्री कृष्ण मार्ग में जहां जहां रहते थे वहां वहां सुखदायिनी वायु चलती थी और सभी शुभ शकुन उनके दाहिने भाग में प्रकट होते थे। उन पर फूलों की और बहुत से खिले हुए कमलों की भी वृष्टि होती तथा सारा मार्ग कुछ कंटक से शून्य और समतल होकर क्लेश और दुख से रहित हो जाता था।
सहस्त्रों ब्राह्मण विभिन्न स्थानों में भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते तथा मधुपर्क द्वारा उनकी पूजा करते थे। धनदाता भगवान ने भी उन सबको यथेष्ट धन दिया। मार्ग में कितनी ही स्त्रियां आकर संपूर्ण भूतों के हित में रत रहने वाले उन महात्मा श्री कृष्ण के ऊपर वन के सुगंधित फूलों की वर्षा करती थी। पर श्रेष्ठ, उस समय धर्म कार्य के लिए अत्यंत उपयोगी तथा संपूर्ण सस्ते संपत्ति से भरे हुए अघनी धान के मनोहर खेत देखते हुए भगवान बड़े सुख से यात्रा कर रहे थे। रास्ते में अगहनी मतलब वहां पे उस समय संभवतः आश्विन मास चल रहा होगा, उसी को हम अगहन कहते हैं, जो इस समय चल रहा है वो। रास्ते में कितने ही ऐसे गांव मिलते जिनमें बहुत से पशुओं का पालन पोषण होता था। वे देखने में अत्यंत सुंदर और मन को संतोष देने वाले थे। उन सबको देखते और अनेक नगरों और राष्ट्रों को लांघते हुए वे आगे बढ़ते चले गए। इधर उपप्लव्य नगर से आते हुए भगवान श्री कृष्ण को देखने की इच्छा से अनेक नागरिक रास्ते में एक साथ खड़े थे। भरतवंशियों द्वारा सुरक्षित होने के कारण वे सदा हर्ष एवं उल्लास से भरे रहते थे। उनका मन बहुत प्रसन्न था। उन्हें शत्रुओं की सेना से उद्विग्न होने का अवसर नहीं आता था। दुख और संकट कैसा होता है इसको वे जानते ही नहीं थे। उन सब ने प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी और अपने देश के पूजनीय अतिथि भगवान श्री कृष्ण को समीप पाते देख निकट जाकर उनका यथावत पूजन किया। शत्रुवीरों का संहार करने वाले भगवान श्री कृष्ण जब विकट स्थल में पहुंचे उस समय नाना किरणों से मंडित सूर्य अस्त होने लगे और पश्चिम के आकाश में लाली छा गई। तब भगवान ने शीघ्र ही रथ से उतरकर उसे खोलने की आज्ञा दी और विधि पूर्वक शौच स्नान करके वे संध्योपासना करने लगे। दारुक ने भी घोड़ों को खोलकर शास्त्र विधि के अनुसार उनकी परिचर्या की और उनका सारा साजबाज उतार दिया और उन्हें बंधन मुक्त करके छोड़ दिया। संध्या वंदन आदि सारा कार्य समाप्त करके मधुसूदन श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर का कार्य सिद्ध करने के लिए आज रात हम लोग यहीं रहेंगे। उनका यह विचार जानकर सेवकों ने वहीं डेरे डाल दिए। क्षण भर में उन्होंने खाने पीने के उत्तम उत्तम पदार्थ प्रस्तुत किए। राजन, उस गांव में जो प्रमुख ब्राह्मण रहते थे वे श्रेष्ठ कुलीन लज्जाशील और ब्राह्मणोचित वृत्ति का पालन करने वाले थे। उन्होंने शत्रुघ्न महात्मा ऋषिकेश के पास जाकर आशीर्वाद तथा मंगल पाठ पूर्वक उनका यथोचित पूजन किया। सर्वलोक पूज्य दशहरा नंदन श्री कृष्ण की पूजा करके उन्होंने उन महात्मा को अपने रत्न संपन्न ग्रह समर्पित कर दिया, अर्थात अपने अपने घरों में ठहरने के लिए प्रभु से प्रार्थना की। तब भगवान ने यह कहकर कि यहाँ ठहरने के लिए पर्याप्त स्थान है, उनका यथायोग्य सत्कार किया और उनके संतोष के लिए उन सबके घरों पर जाकर पुनः उनके साथ ही लौटाए। तत्पश्चात केशव ने वहीं उन ब्राह्मणों को स्वादु अन्न भोजन कराया, फिर स्वयं भी भोजन करके उन सबके साथ रात में वहां सुखपूर्वक निवास किया। इस प्रकार हमारा 84वां अध्याय समाप्त हुआ। तो कितना सुंदर वर्णन है। ऐसा आजकल हमारे गांव में भी होता है कि जब कोई महात्मा या कोई ऐसा प्रसिद्ध व्यक्ति आता है तो वो कहीं ठहरता है तो सब लोग जाते हैं उससे मिलने के लिए और उनको बोलते हैं कि भाई हमारे यहाँ घर में आके रहो। तो ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण भी श्रेष्ठ पुरुष हैं तो लोग जा रहे हैं। क्या बात। इस पर अगला है हमारा 85वां अध्याय। दुर्योधन का धृतराष्ट्र आदि की अनुमति से श्री कृष्ण के स्वागत सत्कार के लिए मार्ग में विश्राम स्थान बनवाना। वैशंपायनोवाच तथा दूतैः समाज्ञाय प्रयान्तं मधुसूदनं धृतराष्ट्रो ब्रवीद् भीष्मम् अर्चयित्वा महाभुजं द्रोणं च संजयं चैव विदुरं च महामतिं दुर्योधनं सहामात्य हृष्टरोमा ब्रवीदिदम् अद्भुतं महदाश्चर्यं श्रूयते कुरुनन्दन स्त्रियो बालाश्च वृद्धाश्च कथयन्ति गृहे गृहे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, दूतों के द्वारा भगवान मधुसूदन के आगमन का समाचार जानकर धृतराष्ट्र के शरीर में रोमांच छाया। उन्होंने महाबाहु भीष्म, द्रोण, संजय तथा परम बुद्धिमान विदुर का यथावत सत्कार करके मंत्रियों सहित दुर्योधन से इस प्रकार कहा, कुरुनंदन, एक अद्भुत और अत्यंत आश्चर्य की बात सुनाई देती है। घर घर में स्त्री, बालक और बूढ़े इसी की चर्चा करते हैं। जो यहाँ के निवासी हैं वे तथा जो बाहर से आए हुए हैं वे भी आदर पूर्वक उसी बात को कहते हैं। चौराहों पर, सभाओं में भी पृथक पृथक वही चर्चा चलती है। वह बात यह है कि पांडवों की ओर से परम पराक्रमी भगवान श्री कृष्ण यहाँ पधारेंगे। वे मधुसूदन हम लोगों के माननीय तथा सब प्रकार से पूजनीय हैं। संपूर्ण लोगों का जीवन उन्हीं पर निर्भर है क्योंकि वे संपूर्ण भूतों के अधीश्वर हैं। उन माधव में धैर्य, पराक्रम, बुद्धि और तेज सब कुछ है। उन नरश्रेष्ठ श्री कृष्ण का यहाँ सम्मान होना चाहिए क्योंकि वे सनातन धर्म स्वरूप हैं। सम्मानित होने पर वे हमारे लिए सुखदायक होंगे और सम्मानित न होने पर हमारे दुख के कारण बन जाएंगे। शत्रुओं का दमन करने वाले भगवान श्री कृष्ण यदि हमारे सत्कार साधनों से संतुष्ट हो जाएंगे तब हम समस्त राजाओं में उनसे अपने सारे मनोरथ प्राप्त कर लेंगे। परंतु तुम श्री कृष्ण के स्वागत सत्कार के लिए आज से ही तैयारी करो। मार्ग में अनेक विश्राम स्थान बनवाओ और उनमें सब प्रकार की मनोनुकूल उपभोग सामग्री प्रस्तुत करो। महाबाहु गांधारी नंदन, तुम ऐसा प्रयत्न करो जिससे श्री कृष्ण के हृदय में तुम्हारे प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाए। अथवा भीष्म जी, इस विषय में आपकी क्या सम्मति है? तब भीष्म आदि सब लोगों ने उस प्रस्ताव की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए राजा धृतराष्ट्र से कहा, बहुत उत्तम बात है। उन सबके अनुमति जानकर राजा दुर्योधन ने उस समय जगह जगह सुंदर सभा मंडप तथा विश्राम स्थान बनवाने के लिए आदेश जारी किया।
तब कारीगरों ने विभिन्न रमणीय प्रदेशों में अलग अलग सब प्रकार के रत्नों से संपन्न अनेक विश्राम स्थान बनाए। नाना प्रकार के गुणों से युक्त विचित्र आसन, स्त्रियां, सुगंधित पदार्थ, आभूषण, महीन वस्त्र, गुणकारक अन्न और पेय पदार्थ, भांति भांति के भोजन तथा सुगंधित पुष्प मालाएं आदि वस्तुओं को राजा दुर्योधन ने उन स्थानों में रखवाया। विशेषतः वृकस्थल नामक ग्राम में निवास करने के लिए क्रूराज दुर्योधन ने जो विश्राम स्थान बनवाया था वह बड़ा मनोरम तथा प्रचुर रत्न राशि से संपन्न था। मनुष्यों के लिए अत्यंत दुर्लभ यह सब देवोचित व्यवस्था करके राजा दुर्योधन ने धृतराष्ट्र को इसकी सूचना दे दी। परंतु यदुकुल तिलक श्री कृष्ण उन विश्राम स्थानों तथा नाना प्रकार के रत्नों की ओर दृष्टिपात तक न करके कौरवों के निवास स्थान हस्तिनापुर की ओर बढ़ते चले गए। इस प्रकार हमारा 85वां अध्याय समाप्त हुआ। 86वां अध्याय धृतराष्ट्र का भगवान श्री कृष्ण की अगवानी करके उन्हें भेंट देने एवं दुशासन के महल में ठहराने का विचार प्रकट करना। धृतराष्ट्रोवाच उपप्लव्य विहादिह छत्तरूपायतो जनार्दनः वृकस्थले निवसति सा च प्रातः हरिष्यति आहूकानामधिपतिः पुरोगः सर्वसात्वतां महामना महावीरो महासत्त्वा जनार्दनः स्फीतस्य वृष्टिराशस्य भर्ता गोप्ता च माधवा त्रयाणामपि लोकानां भगवान प्रपितामहः। धृतराष्ट्र बोले, विदुर, मुझे सूचना मिली है कि भगवान श्री कृष्ण उपप्लव्य से यहाँ के लिए प्रस्थित हो गए हैं। आज वृकस्थल में ठहरे हैं तथा कल सवेरे ही इस नगर में पहुंच जाएंगे। भगवान जनार्दन आहूक वंशी क्षत्रियों के अधिपति तथा समस्त सात्वतों यानी यादवों के नायक हैं। उनका हृदय महान है, पराक्रम भी महान है तथा वे महान सत्वगुण से संपन्न हैं। वे भगवान माधव समृद्धशाली यादव गढ़ राष्ट्र के पोषक तथा संरक्षक हैं। पितामह के भी जनक होने के कारण वे तीनों लोकों के प्रपितामह हैं। जैसे आदित्य वशु रुद्रगण बृहस्पति की बुद्धि का आश्रय लेते हैं, उसी प्रकार विष्णु बंधक वंश के लोग प्रसन्नचित्त होकर श्री कृष्ण की ही बुद्धि के आश्रित रहते हैं। धर्मज्ञ विदुर, मैं तुम्हारे सामने ही उन महात्मा श्री कृष्ण को जो पूजा दूंगा उसे बताता हूँ, सुनो। एक रंग के सुदृढ़ अंग वाले तथा वाल्मीकि देश में उत्पन्न हुए उत्तम जाति के 4 घोड़ों से जुते हुए 16 स्वर्णमय रथ में श्री कृष्ण को भेंट करूंगा। कुरुनंदन, इसके सिवा मैं उन्हें 8 मत वाले हाथी भी दूंगा, जिनके मस्तकों में सदा मद चूता रहता है, जिनके दांत ईशा दंड के समान प्रतीत होते हैं तथा जो शत्रुओं पर प्रहार करने में कुशल हैं और जिन 8 गजराजों में से प्रत्येक के 8 सेवक हैं। साथ ही मैं उन्हें स्वर्ण की सी कांति वाली परम सुंदरी 100 ऐसी दासियां दूंगा जिनसे किसी संतान की उत्पत्ति नहीं हुई है। दासियों के ही बराबर दास भी दूंगा। मेरे यहाँ पर्वतियों से भेंट में मिले हुए भेड़ के ऊन से बने हुए असंख्य कंबल हैं, जो स्पर्श करने में बड़े मुलायम जान पड़ते हैं। उनमें से 18,000 कंबल भी मैं भगवान श्री कृष्ण को उपहार में दूंगा। चीन देश में उत्पन्न हुए सहस्त्रों मृग चर्म मेरे भंडार में सुरक्षित हैं। उनमें से श्री कृष्ण जितने लेना चाहेंगे उतने सबके सब उन्हें अर्पित कर दूंगा। मेरे पास एक अत्यंत तेजस्वी निर्मल मणि है, जो दिन तथा रात में भी प्रकाशित होती है। इसे भी मैं भगवान श्री कृष्ण को ही दूंगा, क्योंकि वे ही इसके योग्य हैं। मेरे पास खच्चरियों से युक्त एक रथ है, जो एक दिन में 14 योजन तक चला जाता है, वह भी मैं उन्हीं को अर्पित करूंगा। श्री कृष्ण के साथ जितने वाहन और जितने सेवक आएंगे, उन सबको औसत से 8 गुना भोजन मैं प्रत्येक समय देता रहूंगा। दुर्योधन के सिवा मेरे सभी पुत्र और पौत्र वस्त्र आभूषणों से विभूषित हो स्वच्छ सुंदर रथों पर बैठकर श्री कृष्ण की अगवानी के लिए जाएंगे। सहस्त्रों सुंदरी वारांगनाएं सुंदर वेशभूषा से सज धज कर महाभाग केशव की अगवानी के लिए पैदल ही जाएंगी। जनार्दन का दर्शन करने के लिए इस नगर से जो कोई भी पर्दा न रखने वाली कल्याणमयी कन्याएं जाना चाहेंगी, वे जा सकेंगी। जैसे प्रजा सूर्यदेव का दर्शन करती है, उसी प्रकार स्त्री पुरुष और बालकों सहित यह सारा नगर महात्मा मधुसूदन का दर्शन करे। नगर में चारों और विशाल ध्वजाएं और पताकाएं फहरा दी जाएं और श्री कृष्ण जिस पर आ रहे हो उस राजपथ पर जल का छिड़काव करके उसे धूल रहित बना दिया जाए। इस प्रकार राजा धृतराष्ट्र ने आदेश दिया। इतना कहकर वे फिर बोले, दुशासन का महल दुर्योधन के राजभवन से भी श्रेष्ठ है, उसी को आज झाड़ पोंछ कर सब प्रकार से सुसज्जित कर दिया जाए। यह महल सुंदर आकार वाले भवनों से शोभित, कल्याणमयी, रमणीय, सभी ऋतुओं के वैभव से संपन्न तथा अनंत धनराशि से समृद्ध है। मेरे और दुर्योधन के पास जो भी रत्न हैं वे सब इसी में रखे हैं। भगवान श्री कृष्ण उनमें से जो रत्न लेना चाहें वे सब उन्हें निसंदेह दे दिए जाएं। इस प्रकार हमारा 86वां अध्याय समाप्त हुआ। 87वां अध्याय, देखो इसकी बुद्धि है तो कुटिल ही, उपहार देकर जो है जीतना चाह रहे। ठीक है, पढ़ते हैं। विदुर का धृतराष्ट्र को श्री कृष्ण की आज्ञा पालन करने के लिए समझाना। विदुरोवाच राजन बहुमतश्चासि त्रैलोक्याशापि सत्तमा संभावितश्च लोकस्य सम्मतश्चासि भारत यत्त्वमेव गते ब्रूया पश्चिमे वैशिष्टः शास्त्राद्वा सुप्रतकार्द्वा सुस्थिरास्थिरो ह्यसि लेखा सतिनिभा सूर्ये महोर्मिर्विभागरे
धर्मस्त्वयि तथा राजन नीति व्यवसितः प्रजा। विदुर जी बोले, राजन आप तीनों लोगों के उत्श्रेष्ठतम पुरुष हैं और सर्वत्र आपका बहुत सम्मान होता है। भारत इस श्लोक में भी आपकी बड़ी प्रतिष्ठा और सम्मान है। इस समय आप अंतिम अवस्था अर्थात बुढ़ापे में स्थित हैं। ऐसी स्थिति में आप जो कुछ कह रहे हैं वह शास्त्र अथवा लौकिक युक्ति से भी ठीक ही है। इस सुस्थिर विचार के कारण ही आप वास्तव में स्थविर अर्थात वृद्ध हैं। राजन, जैसे चंद्रमा में कला है, सूर्य में प्रभा है और समुद्र में उत्ताल तरंगे हैं, उसी प्रकार आप में धर्म की स्थिति है, यह समस्त प्रजा निश्चित रूप से जानती है। भूपाल, आपके सद्गुण समूह से सदा ही इस जगत की उन्नति एवं प्रतिष्ठा हो रही है। अतः आप अपने बंधु बांधवों से सदा सदा ही इन सद्गुणों की रक्षा के लिए प्रयत्न कीजिए। राजन, आप सरलता को अपनाइए, मूर्खता अवश्य कुटिलता का आश्रय ले अपने अत्यंत प्रिय पुत्रों पौत्रों तथा सुहृदों का महान सर्वनाश न कीजिए। वीरेश्वर, श्री कृष्ण को अतिथि रूप में पाकर आप जो बहुत सी वस्तुएं देना चाहते हैं, उन सब के साथ साथ वे आपसे समूची पृथ्वी भी पाने के अधिकारी हैं। मैं सत्य की शपथ खाकर आपके शरीर को छूकर कहता हूँ कि आप धर्म पालन के उद्देश्य से अथवा श्री कृष्ण का प्रिय करने के लिए उन्हें वे सब वस्तुएं नहीं देना चाहते हैं। यज्ञों में बहुत सी दक्षिणा देने वाले महाराज, मैं सच कहता हूँ यह सब आपकी माया और प्रवंचना मात्र है। आपके इन बाह्य व्यवहारों में छिपा हुआ जो आपका वास्तविक अभिप्राय है उसे मैं समझता हूँ। वाह, जो मैंने बोला था वही हो रहा है। मेरे इंद्र, बेचारे पांचों भाई पांडव आपसे केवल 5 गांव ही पाना चाहते हैं, परंतु आप उन्हें वे गांव भी नहीं देना चाहते। इससे स्पष्ट सूचित होता है कि आप संधि द्वारा शांति स्थापन नहीं करेंगे। आप तो धन देकर महाबाहु श्री कृष्ण को अपने पक्ष में लाना चाहते हैं और इस उपाय से आप यह आशा रखते हैं कि आप उन्हें पांडवों की ओर से फोड़ लेंगे। परंतु मैं आपको असली बात बता देता हूँ, आप धन देकर अथवा दूसरा कोई उद्योग या निंदा करके श्री कृष्ण को अर्जुन से पृथक नहीं कर सकते। मैं श्री कृष्ण के महात्म्य को जानता हूँ। श्री कृष्ण के प्रति अर्जुन की जो सुदृढ़ भक्ति है उससे भी मैं परिचित हूँ। अतः मैं यह निश्चित रूप से जानता हूँ, श्री कृष्ण अपने प्राणों के समान प्रिय सखा अर्जुन को कभी त्याग नहीं सकते। इसलिए आपकी दी हुई वस्तुओं में से जल से भरे हुए कलश पैर धोने के लिए जल और कुशल प्रश्न को छोड़कर दूसरी किसी वस्तु को श्री कृष्ण स्वीकार नहीं करेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक टर्म आई है, कुशल प्रश्न। ये कुशल प्रश्न क्या है, इसका बड़ा महत्व है हमारे शास्त्रों में। तो कुशल मतलब हम किसी से पूछते हैं कि भाई कैसे हो, है ना, ठीक हो कि नहीं इत्यादि, इसी को हम कुशल प्रश्न कहते हैं। आज के समय में तो हम सामान्य रूप से कुशल प्रश्न करते हैं, लेकिन पूर्व समय में जो ये कुशल प्रश्न बड़े विशेष महत्व रखते थे। जैसे अभी हमने ऊपर जब नारद जी जो है इंद्र जो क्या बोलते हैं अपना कौन सा बना था वो इंद्रप्रस्थ में जो सभा भवन बना था, उसमें जब इससे मिलने आते हैं क्या बोलते हैं अपने युधिष्ठिर जी से, तब वहां पर वो प्रश्न करते हैं, कुशल प्रश्न करते हैं। तो वहां पे आप देखें कि वो पूरा अर्थशास्त्र का एक जो ज्ञान है वो वहां पर उनको देते हैं कि राजा को कैसा होना चाहिए, सैनिक कैसे होने चाहिए, प्रजा कैसी होनी चाहिए, प्रजा का तुम ध्यान रखते हो कि नहीं। तो प्रश्न की शैली में वो एक प्रकार से वहां का उनसे पूछते हैं। इसी प्रकार का जो कुशल प्रश्न है राम जी करते हैं, हमने रामायण में पढ़ा है। जब भरत जी उनसे मिलाप करने आते हैं तब वो भरत से भी इसी प्रकार के प्रश्न करते हैं कि तुम्हारी प्रजा किस प्रकार की है, तुम्हारे सैनिकों का तुम ध्यान रखते हो कि नहीं, तुम सुबह जल्दी उठते हो कि नहीं। ये सब जो कुशल प्रश्न है, तो कुशल प्रश्न के माध्यम से भी हमको कई प्रकार का ज्ञान दिया जाता है। तो ये हमारे जो कुशल प्रश्न है आज के समय में हम सामान्य रूप से पूछ लेते कि भाई ठीक है कि नहीं है, तो वो भी कह देता हाँ भैया ठीक है। तो और आप कैसे हो, तो तब भी हम कह देते हैं ठीक है। तो लेकिन पूर्व समय में ऐसा नहीं था। तो ये कुशल प्रश्न भी जो है बहुत विशेष महत्व रखते हैं। आगे, राजन, सम्माननीय महात्मा श्री कृष्ण का जो परम प्रिय आदित्य है वह तो कीजिए ही, क्योंकि वह भगवान जनार्दन सबके द्वारा सम्मान पाने के योग्य है। महाराज, भगवान केशव वह पक्ष कल्याण की इच्छा लेकर जिस प्रयोजन से कुरु देश में आ रहे हैं वही उन्हें उपहार में दीजिए। राजेंद्र, सार कुलभूषण श्री कृष्ण आप दुर्योधन तथा पांडवों में संधि कराकर शांति स्थापित करना चाहते हैं, अतः उनके इस कथन का पालन कीजिए, इसी से वे संतुष्ट होंगे। महाराज, आप पिता हैं और पांडव आपके पुत्र हैं, आप वृद्ध हैं और वे शिशु हैं, आप उनके प्रति पिता के समान स्नेहपूर्ण बर्ताव कीजिए, वे आपके प्रति सदा ही पुत्रों की भांति श्रद्धा भक्ति रखते हैं। इस प्रकार हमारा 87वां अध्याय समाप्त हुआ। 88वां अध्याय, दुर्योधन का श्री कृष्ण के विषय में अपने विचार कहना एवं उसकी कुमंत्रणा से कुपित हो भीष्म जी का सभा से उठ जाना। दुर्योधनोवाच, यदा विदुरः कृष्णे सर्वं तत्सत्यमुच्यते अनुरक्तो ह्य संहार्य पार्थान् प्रति जनार्दन यत्तत् सत्कार संयुक्तं देयं वसुजनार्दने अनेकरूपं राजेन्द्रं न तद्देयं कदाचन देशाकालस्तदा युक्तो नहीनार्हति केशवा मत्स्यन्त्य दोक्षजो राजन् भयादरचति मामिति। दुर्योधन बोला, पिताजी आपकी क्षमा करें,
अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले श्री कृष्ण के संबंध में विदुर जी जो कहते हैं वो सब कुछ ठीक है। जनार्दन श्री कृष्ण का कुंती के पुत्रों के प्रति अटूट अनुराग है, अतः उन्हें उनकी ओर से फोड़ा नहीं जा सकता। राजेंद्र, आप जो जनार्दन को सत्कार पूर्वक बहुत सा धन रत्न भेंट करना चाहते हैं वह कदापि उन्हें न दें। मैं इसलिए नहीं कहता कि श्री कृष्ण उन वस्तुओं के अधिकारी नहीं है, अपितु तो इस दृष्टि से मना कर रहा हूँ कि वर्तमान देश काल इस योग्य नहीं है कि उनका विशेष सत्कार किया जाए। राजन, इस समय तो श्री कृष्ण यही समझेंगे कि यह डर के मारे मेरी पूजा कर रहा है। प्रजानाथ, जहाँ क्षत्रिय का अपमान होता है वहां समझदार क्षत्रिय को वैसा कार्य नहीं करना चाहिए, यह मेरा निश्चित विचार है। विशाल नेत्रों वाले श्री कृष्ण इस लोक में ही नहीं तीनों लोकों में सबसे श्रेष्ठ होने के कारण परम पूजनीय पुरुष हैं। यह बात सब प्रकार से मुझे विदित है प्रभु, तथापि मेरा मत है कि इस समय उन्हें कुछ नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसी ही कार्य प्रणाली प्राप्त है। जब कलह आरंभ हो गया है तब अतिथि सत्कार द्वारा प्रेम दिखाने मात्र से उसकी शांति कभी नहीं हो सकती। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, दुर्योधन की यह बात सुनकर कुरुकुल के वृद्ध पितामह भीष्म विचित्र कुमार वीर राजा धृतराष्ट्र से इस प्रकार बोले, राजन, श्री कृष्ण का कोई सत्कार करे या न करे इससे वे कुपित नहीं होंगे, परंतु वे अवहेलना के कदापि योग्य नहीं है, अतः कोई भी उनका अपमान या अवहेलना नहीं कर सकता। महाबाहो, श्री कृष्ण जिस कार्य को करने की बात अपने मन में ठान लेते हैं उसे कोई सारे उपाय करके भी उलट नहीं सकता। अतः महाबाहु, श्री कृष्ण जो कहें उसे निशंक होकर करना चाहिए। वसुदेव नंदन श्री कृष्ण को मध्यस्थ बनाकर तुम शीघ्र ही पांडवों के साथ संधि कर लो। धर्मात्मा भगवान श्री कृष्ण जो कुछ कहेंगे वह निश्चय ही धर्म और अर्थ के अनुकूल होगा, अतः तुम्हें अपने बंधु बांधवों के साथ उनसे प्रिय वचन ही बोलना चाहिए। दुर्योधन बोला, पितामह नरेश्वर, अब इस बात की कोई संभावना नहीं कि मैं जीवन भर पांडवों के साथ मिलकर सारी संपत्ति का उपभोग करूं। इस समय मैंने जो यह महान कार्य करने का निश्चय किया है उसे सुनिए। पांडवों के सबसे बड़े सहारे श्री कृष्ण को यहाँ आने पर मैं कैद कर लूंगा। उनके कैद हो जाने पर समस्त यदुवंशी इस भूमंडल का राज्य तथा पांडव भी मेरी आज्ञा के अधीन हो जाएंगे। श्री कृष्ण कल सवेरे यहाँ आ ही जाएंगे। अतः इस विषय में जो अच्छे उपाय हों जिनसे श्री कृष्ण को इन बातों का पता न लगे और मेरे इस मंतव्य में कोई विघ्न ना पड़े, उन्हें आप मुझे बताइए। वाह, क्या इसकी सोच है। वैशंपायन जी कहते, राजन, श्री कृष्ण से छल करने के विषय में दुर्योधन की वह भयंकर बात सुनकर धृतराष्ट्र अपने मंत्रियों के साथ बहुत दुखी और उदास हो गए। तदनंतर धृतराष्ट्र ने दुर्योधन से कहा, प्रजापालक दुर्योधन, तुम ऐसी बात मुंह से न निकालो, यह सनातन धर्म नहीं है। श्री कृष्ण इस समय दूत बनकर आ रहे हैं, वे हमारे प्रिय और संबंधी भी हैं तथा उन्होंने कौरवों का कोई अपराध भी नहीं किया। ऐसी दशा में वे कैद करने के योग्य कैसे हो सकते हैं। यह सुनकर भीष्म ने कहा, धृतराष्ट्र, तुम्हारा यह मंद बुद्धि पुत्र काल के वश में हो गया है। यह अपने हितैषी सुहृदों के कहने समझाने पर भी अनर्थ को ही अपना रहा है, अर्थ को नहीं। तुम भी सगे संबंधियों की बातें न मानकर कुमार्ग पर चलने वाले इस पापासक्त पापात्मा का ही अनुसरण करते हो। अनायासी महान कर्म करने वाले श्री कृष्ण से बढ़कर तुम्हारा दुर्बुद्धि पुत्र अपने मंत्रियों से क्षण भर में नष्ट हो जाएगा। इसने धर्म का सर्वथा त्याग कर दिया है, अतः मैं इस दुर्बुद्धि पापी तथा क्रूर दुर्योधन के अनर्थ भरी बातें किसी प्रकार भी नहीं सुनना चाहता। ऐसा कहकर भरतश्रेष्ठ सत्य पराक्रमी वृद्ध पितामह भीष्म अत्यंत कुपित हो उस राजसभा से उठकर चले गए। इस प्रकार हमारा 88वां अध्याय समाप्त हुआ। 89वां अध्याय, श्री कृष्ण का स्वागत, धृतराष्ट्र तथा विदुर के घरों पर उनका आतिथ्य। वैशंपायनोवाच, प्रातरुत्थाय कृष्णस्तु कृतवान् सर्वमान्निकं ब्राह्मणैरभ्यनुज्ञाता प्रयौ नगरं प्रति तं प्रयान्तं महाबाहु अनुज्ञाप्य महाबलं पर्यवर्तन्त ते सर्वे वृकस्थलनिवासिनः धार्तराष्ट्रास्तमायान्तं प्रत्यजग्मुः स्वलङ्कृतः दुर्योधनादते सर्वे भीष्मद्रोण कृपादयः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उधर वृकस्थल में प्रातः काल उठकर भगवान श्री कृष्ण ने सारा नित्य कर्म पूर्ण किया, फिर ब्राह्मणों की आज्ञा लेकर वे हस्तिनापुर की ओर चले। तब वहां से जाते हुए महाबली श्री कृष्ण की आज्ञा ले संपूर्ण वृकस्थल निवासी वहां से लौट गए। दुर्योधन के सिवा धृतराष्ट्र के सभी पुत्र भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य आदि यथा योग्य वस्त्राभूषणों से सुसज्जित हो हस्तिनापुर की ओर आते हुए श्री कृष्ण की अगवानी के लिए गया। अच्छा, ये दुर्योधन नहीं गया। राजन, श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए बहुत से नागरिक भी नाना प्रकार की सवारियों पर बैठकर तथा अन्य कुछ लोग पैदल ही चलकर गए। अनायासी महान पराक्रम कर दिखाने वाले भीष्म द्रोणाचार्य से मार्ग में ही मिलकर धृतराष्ट्र पुत्रों से घिरे हुए भगवान श्री कृष्ण ने नगर में प्रवेश किया। श्री कृष्ण के स्वागत सत्कार के लिए हस्तिनापुर को खूब सजाया गया था। वहां का राजमार्ग भी अनेक प्रकार के रत्नों से शोभित किया गया था। भरतश्रेष्ठ, उस समय भगवान वासुदेव की दर्शन की तीव्र इच्छा के कारण स्त्री, बालक अथवा वृद्ध कोई भी घर में नहीं ठहर सका। महाराज, तब श्री कृष्ण
जब श्री कृष्ण नगर में प्रवेश कर रहे थे उस तब राजमार्ग में भूमि पर खड़े हुए मनुष्य उनकी स्तुति करने लगे। भगवान श्री कृष्ण को देखने के लिए एकत्रित हुई सुंदरी स्त्रियों से भरे हुए बड़े बड़े महल भी उनके भार से इस भूतल पर विचलित से होते दिखाई देते थे। वहां की प्रधान सड़कें लोगों से ऐसी खचाखच भर गई थी कि श्री कृष्ण के वेग पूर्वक चलने वाले घोड़ों की गति भी अवरुद्ध हो गई। शत्रुओं को छीड़ करने वाले कमल नयन श्री कृष्ण ने राजा धृतराष्ट्र के अट्टालिकाओं से शोभित उज्जवल भवन में प्रवेश किया। उस राजभवन की 3 ड्योढ़ियों को पार करके शत्रुसूदन केशव राजा धृतराष्ट्र के समीप गए। श्री कृष्ण के आते ही महायशस्वी राजा धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य तथा भीष्म जी के साथ ही अपने आसन से उठकर खड़े हो गए। कृपाचार्य, सोमदत्त महाराज, बाल्मीकि ये सब लोग जनार्दन का सम्मान करते हुए अपने आसनों से उठ खड़े हुए। तब विष्णुनंदन श्री कृष्ण ने यशस्वी राजा धृतराष्ट्र से मिलकर अपने उत्तम वचनों द्वारा भीष्म जी का आदर किया। यदुकुल तिलक बंधुसूदन उन सब की धर्मानुकूल पूजा करके अवस्था क्रम के अनुसार वहां आए हुए समस्त राजाओं से मिले। तत्पश्चात जनार्दन पुत्र सहित यशस्वी द्रोणाचार्य, बाल्मीकि, कृपाचार्य तथा सोमदत्त से मिले। वहां एक स्वच्छ और जगमगाता हुआ स्वर्ण का विशाल सिंहासन रखा हुआ था। धृतराष्ट्र की आज्ञा से भगवान श्री कृष्ण उसी पर विराजमान हुए। तदनंतर धृतराष्ट्र के पुरोहित लोग भगवान जनार्दन के आतिथ्य सत्कार के लिए उत्तम गौ और मधुपर्क तथा जल ले आए। उनका आतिथ्य ग्रहण करके भगवान गोविंद हंसते हुए कौरवों के साथ बैठ गए और सबने अपने संबंध के अनुसार यथा योग्य व्यवहार करते हुए कौरवों से घिरे हुए कुछ देर तक बैठे रहे। धृतराष्ट्र से पूजित एवं सम्मानित हो महान यशस्वी शत्रु दमन श्री कृष्ण उनके अनुज्ञा ले उस राजभवन से बाहर निकले। फिर कौरव सभा में यथा योग्य सबसे मिलजुल कर यदुवंशी श्री कृष्ण ने विदुर जी के रमणीय गृह में पदार्पण किया। विदुर जी ने अपने घर में पधारे हुए दशार नंदन श्री कृष्ण के निकट जाकर समस्त मनोवांछित भोगों तथा संपूर्ण मांगलिक वस्तुओं द्वारा उनका पूजन किया और इस प्रकार कहा, कमल नयन, आपके दर्शन से जो मुझे प्रसन्नता हुई है उसका आपसे क्या वर्णन किया जाए। आप तो समस्त देहधारियों के अंतर्यामी आत्मा हैं, आपसे क्या छिपा है। मधुसूदन श्री कृष्ण जब उनका आतिथ्य ग्रहण कर चुके तब सब धर्मों के ज्ञाता विदुर जी ने उनसे पांडवों का कुशल समाचार पूछा। विदुर जी बुद्धिमानों में श्रेष्ठ थे। सब कुछ प्रत्यक्ष देखने वाले श्री कृष्ण ने सदा धर्म में ही तत्पर रहने वाले रोष शून्य प्रेमी सुहृद बुद्धिमान विदुर से पांडवों की सारी चेष्टाएं विस्तार पूर्वक कह सुनाई। इस प्रकार हमारा 89वां अध्याय समाप्त हुआ। 90वां अध्याय श्री कृष्ण का कुंती के समीप जाना एवं युधिष्ठिर का कुशल समाचार पूछकर अपने दुखों का स्मरण करके विलाप करते हुई कुंती को आश्वासन देना। वैशंपायनोवाचो। अब बहुत कितने समय बाद देखिए कुंती जी का वो आ रहा है, मतलब पूरा ही लगभग जब जिस समय वो वहां जा रहे थे वनवास तब था और अब उसके बाद सीधा यहाँ आ रहा है वर्णन, है ना। जहां तक मतलब इसके पहले आया था लेकिन डायरेक्ट उनका संवाद नहीं था। वैशंपायनोवाचो अथोपगम्य विदुरम अपराह्णे जनार्दना पितृस्वसारं सपृथगमभ्यगच्छम् अरिन्दमः सदृष्ट्वा कृष्णमायान्तं प्रसन्नादित्यवर्चसं कण्ठे गृहीत्वा प्राक्रोशत् स्मरन्ती तनयान् प्रथा तेषां सत्त्वतां मध्ये गोविन्दं सहचारिणं चिरस्य दृष्ट्वा वाष्णेयं वासुमाहारयत् तथा। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, शत्रुदमन श्री कृष्ण विदुर जी से मिलने के पश्चात तीसरे पहर में अपनी बुआ कुंती देवी के पास गए। निर्मल सूर्य के समान तेजस्वी श्री कृष्ण को आते देख कुंती देवी उनके गले लग गईं और अपने पुत्रों को याद करके फूट फूट कर रोने लगीं। अपने उन शक्तिशाली पुत्रों के बीच में रहकर उनके साथ विचरने वाले कृष्ण कुल नंदन गोविंद को दीर्घकाल के पश्चात देखकर कुंती देवी आंसुओं की वर्षा करने लगीं। उन्होंने योद्धा के स्वामी श्री कृष्ण का अतिथि सत्कार किया। जब वे आतिथ्य ग्रहण करके आसन पर विराजमान हुए तब सूखे मुंह और अश्रु गदगद कंठ से कुंती देवी ने इस प्रकार बोली, वत्स, मेरे पुत्र पांडव जो बाल्यकाल से ही गुरुजनों की सेवा शुश्रूषा में तत्पर रहते, परस्पर स्नेह रखते, सर्वत्र सम्मान पाते और मन में सबके प्रति समान भाव रखते थे, शत्रुओं की सत्ता के शिकार होकर राज्य से हाथ धो बैठे और जन समुदाय में रहने योग्य होकर भी निर्जन वन में चले गए। मेरे बेटे हर्ष और क्रोध को जीत चुके थे। वे ब्राह्मणों का हित साधन करने वाले तथा सत्यवादी थे। तथापि शत्रुओं के अन्याय से विवश होकर प्रियजन एवं सुख भोग से मुंह मोड़कर मुझे रोती विलकती छोड़कर वे वन की ओर चल दिए। केशव, वन जाते समय महात्मा पांडव मेरे हृदय को जड़मूल सहित खींचकर अपने साथ ले गए। वे वनवास के योग्य कदापि नहीं थे, फिर उन्हें यह कष्ट कैसे प्राप्त हुआ। तात वे बचपन में ही पिता के प्यार से वंचित हो गए। मैंने ही सदा उनका लालन पालन किया। मेरे पुत्र सिंह, व्याघ्र और हाथियों से भरे हुए इस विशाल वन में कैसे रहे होंगे। माता पिता को न देखते हुए उन्होंने इस महान वन में किस प्रकार निवास किया होगा। केशव,
बाल्यावस्था से ही पांडव शंख और दुंदुभियों की गंभीर ध्वनि से, मृदंगों के मधुर नाद से तथा बांसुरी की सुरीली तान से जगाए जाते थे। जब वे अपनी राजधानी जब वे अपनी राजधानी में ऊंची अट्टालिकाओं के भीतर रंगकुमरक के चर्म से बने हुए बिछौनों से युक्त सुकोमल सैयाओं पर शयन करते थे, उन दिनों हाथियों के चिघाड़ने, घोड़ों के हिनहाने तथा रथ के पहियों के घरघराने से उनकी निद्रा टूटती थी। शंख और भेरी की तुमुल ध्वनि तथा वेणु और वीणा के मधुर स्वर से उन्हें जगाया जाता था। साथ ही ब्राह्मण लोग पुण्यः वाचन के पवित्र घोष से उनका समादर करते थे। वे महात्मा ब्राह्मणों के मंगलमय आशीर्वाद सुनकर उठते थे। पूजित और पूजनीय पुरुष भी उनके गुण गा गा कर अभिनंदन किया करते थे एवं उठकर वे रत्नों, वस्त्रों एवं अलंकारों के द्वारा ब्राह्मणों की पूजा करते थे। जनार्दन, वे ही पांडव उस विशाल वन में हिंसक जंतुओं के क्रूरता पूर्ण शब्द सुनकर अच्छी तरह नींद भी नहीं ले पाते रहे होंगे, यद्यपि इस दुरावस्था के योग्य वे कदापि नहीं थे। मधुसूदन, जो भेरी एवं मृदंग के नाद से, शंख एवं वेणु की ध्वनि से तथा स्त्रियों के गीतों के मधुर शब्द तथा सूत मागध एवं बंधीजनों के द्वारा की हुई स्तुति सुनकर जागते थे, वे ही बड़े बड़े जंगलों में हिंसक जंतुओं के कठोर शब्द सुनकर किस प्रकार नींद तोड़ते रहे होंगे। श्री कृष्ण, जो लज्जाशील सत्य को धारण करने वाले, जितेंद्रिय तथा सब प्राणियों पर दया करने वाले हैं, जो काम अर्थात राग एवं द्वेष को वश में करके सत्पुरुषों के मार्ग का अनुसरण करते हैं, जो अम्बरीश, मानधाता, ययाति, नहुष, भरत, दिलीप तथा उसी नरपुत्र शिवी आदि प्राचीन राजर्षियों के सदाचार पालन रूप धारण करने में कठिन धर्म की धुरी को धारण करते हैं, जिनमें शील और सदाचार की संपत्ति भरी हुई है, जो धर्मज्ञ, सत्य प्रतिज्ञ और सर्वगुण संपन्न होने के कारण इस भूमंडल के ही नहीं तीनों लोकों के भी राजा हो सकते हैं, जिनका मन सदा धर्म में ही लगा रहता है, जो धर्मशास्त्र, ज्ञान और सदाचार सभी दृष्टियों से समस्त कौरवों में सबसे श्रेष्ठ हैं, जिनकी अंग कांति शुद्ध जाम्बू नद स्वर्ण के समान गौर है, जो देखने में सभी को प्रिय लगते हैं, वे महाबाहु अजातशत्रु युधिष्ठिर इस समय कैसे हैं। मधुसूदन, जो पांडुनंदन महाबली भीम 10,000 हाथियों के समान शक्तिशाली है, जिसका वेग वायु के समान है, जो असहिष्णु होते हुए भी अपने भाइयों को सदा ही प्रिय है और भाइयों का प्रिय करने में ही लगा रहता है, जिसने भाई बंधुओं से कीचक का विनाश किया, जिस सूरवीर के हाथ से क्रोधवश नामक राक्षसों का, हिडिंबासुर का तथा बक्का भी संहार हुआ, जो पराक्रम में इंद्र, बल में वायुदेव तथा क्रोध में महेश्वर के समान है, जो प्रहार करने वाले योद्धाओं में सर्वश्रेष्ठ एवं भयंकर है, शत्रुओं को संताप देने वाला, जो पांडुपुत्र भीम अपने भीतर क्रोध, बल और अमरस को रखते हुए भी मन को वश में रखकर सदा भाई की आज्ञा के अधीन रहता है, जो स्वभावतः अमरसशील है, इसमें तेज की राशि संचित है, जो महात्मा सर्वश्रेष्ठ, अमित, तेजस्वी तथा देखने में भी भयंकर है। जनार्दन, उस मेरे द्वितीय पुत्र भीमसेन का समाचार बताओ। इस समय परगी के समान सुदृढ़ भुजाओं वाला मेरा मंझला पुत्र पांडु कुमार भीमसेन कैसे है। श्री कृष्ण, जो अर्जुन 2 भुजाओं से युक्त होकर भी सदा प्राचीन काल के सहस्त्र भुजाधारी कार्तवीर अर्जुन के साथ स्पर्धा रखता है। केशव, जो एक ही वेग से 500 बाण चलाता है, जो पांडव अर्जुन धनुर्विद्या में राजा कार्तवीर के समान ही समझा जाता है, जिसका तेज सूर्य के समान है, जो इंद्र संयम में महर्षियों के, क्षमा में पृथ्वी के और पराक्रम में देवराज इंद्र के समान है। मधुसूदन, कौरवों का यह विशाल साम्राज्य, जो संपूर्ण राजाओं में प्रख्यात एवं प्रकाशित हो रहा है, जिसे अर्जुन ने ही अपने पराक्रम से बढ़ाया है, समस्त पांडव जिसके बाहुबल का भरोसा रखते हैं, जो संपूर्ण रथियों में श्रेष्ठ तथा सत्य पराक्रमी है, संग्राम में जिसके सम्मुख जाकर कोई जीवित नहीं लौटता, अच्युत, जो संपूर्ण भूतों को जीतने में समर्थ है, विजयशील तथा अजय है, जैसे देवताओं के आश्रय इंद्र है, उसी प्रकार समस्त पांडवों का अवलंब है, वह तुम्हारा भाई और मित्र अर्जुन इस समय कैसे है। मधुसूदन, श्री कृष्ण, जो समस्त प्राणियों के प्रति दयालु, लज्जाशील, महान अस्त्रवेत्ता, कोमल, सुकुमार, धार्मिक तथा मुझे विशेष प्रिय हैं, जो महान धनुर्धर सूरवीर, सहदेव, रणभूमि में शोभा पाने वाला, सभी भाइयों का सेवक, धर्म और अर्थ के विवेचन में कुशल तथा युवावस्था से युक्त है, कल्याणकारी आचार वाले, जिस महात्मा सहदेव के आचार व्यवहार की सभी भाई प्रशंसा करते हैं, जो बड़े भाई के प्रति अनुरक्त, युद्धों का नेता और मेरी सेवा में तत्पर रहने वाला है, उस माद्री कुमार वीर सहदेव का समाचार मुझे बताओ। श्री कृष्ण, जो सुकुमार, युवक, शौर्य संपन्न तथा दर्शनीय है, जो सभी भाइयों के बाहर विचरने वाला प्रिय प्राण स्वरूप है, जिसमें युद्ध की विचित्र कला शोभा पाती है, वह महान धनुर्धर महाबली, वह मुझसे पला हुआ मेरा पुत्र पांडुनंदन नकुल सकुशल तो है ना। महाबाहो, क्या मैं सुख भोग के योग्य, दुख भोगने का योग्य एवं सुकुमार महारथी नकुल को फिर कभी देख सकूंगी। वीर, आंखों की पलके गिरने में जितना समय लगता है, उतनी ही देर में नकुल से अलग रहने पर मैं अपना धैर्य खो बैठती थी, परंतु अब इतने दिनों से उसे न देखकर भी जी रही हूँ। देखो मैं कितनी निर्मम हूँ। जनार्दन, द्रुपद कुमारी कृष्णा मुझे अपनी सभी पुत्रों से अधिक प्रिय है। वह कुलीन, अनुपम, सुंदरी तथा समस्त सद्गुणों से संपन्न है। पुत्र लोक से पति लोक को
श्रेष्ठ समझकर उसका वर्ण करने वाली सत्यवादिनी द्रौपदी अपने प्यारे पुत्रों को भी त्याग कर पांडवों का अनुसरण करती है। अच्युत, मैंने सब प्रकार की वस्तुएं देकर जिसका समादर किया, वह परम उत्तम कुल में उत्पन्न हुई सर्व कल्याणी महारानी द्रौपदी इन दिनों कैसी दशा में है। हाय, जो महाधनुर्धर सूरवीर युद्ध कुशल तथा अग्नितुल्य तेजस्वी 5 पतियों से युक्त है, वह द्रुपद कुमारी कृष्णा भी दुख भागिनी हो गई। शत्रुदमन, यह 14वां वर्ष बीत रहा है। इतने दिनों में मैंने पुत्रों के विछोह से संतप्त हुई सत्यवादी द्रौपदी को नहीं देखा है। यदि वैसे सदाचार और सत्कर्मों से युक्त द्रुपद कुमारी अक्षय सुख नहीं पा रही, तब तो निश्चय ही यह कहना पड़ेगा कि मनुष्य पुण्य कर्मों से सुख नहीं पाता है। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव भी मुझे द्रौपदी से अधिक प्रिय नहीं है। उसी द्रौपदी को मैंने भरी सभा में लाई गई देखा, उससे बढ़कर महान दुख मुझे पहले कभी नहीं हुआ था। क्रोध और लोभ के वशीभूत हुए उस दुष्ट दुर्योधन ने रजस्वलावस्था में एक वस्त्र धारिणी द्रौपदी को सभा में बुलवाया और उसे ससुर जनों के समीप खड़ी कर दिया। उस समय सभी कौरवों ने उसे देखा। वहीं राजा धृतराष्ट्र, महाराज बाल्ली, कृपाचार्य, सोमदत्त तथा अन्य कौरव खेद में भरे हुए बैठे थे। मैं तो उस कौरव सभा में सबसे अधिक आदर विदुर जी को देती हूँ, जिन्होंने द्रौपदी के प्रति किए जाने वाले अन्याय का प्रकट रूप में विरोध किया। मनुष्य अपने सदाचार से ही श्रेष्ठ होता है, धन और विद्या से नहीं। श्री कृष्ण, परम बुद्धिमान गंभीर स्वभाव महात्मा विदुर का शील ही आभूषण है, जो संपूर्ण लोकों को व्याप्त अर्थात विख्यात करके स्थित है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, श्री कृष्ण को आया हुआ देख कुंती देवी शोकातुर तथा आनंदित हो अपने ऊपर आए हुए नाना प्रकार के संपूर्ण दुखों का पुनः वर्णन करने लगी। शत्रुदमन, श्री कृष्ण, पहले के दुष्ट राजाओं ने जो जुआ और शिकार की परिपाटी चला दी है, वह क्या इन सबके लिए सुखावह सिद्ध हुई? इसका अर्थ है अपितु कदापि नहीं। सभा में कौरवों के समीप धृतराष्ट्र के पुत्रों ने द्रौपदी को जो ऐसा कष्ट पहुंचाया है जिससे किसी का मंगल नहीं हो सकता, वह अपमान मेरे हृदय को दग्ध करता रहता है। परंतु जनार्दन, पांडवों को नगर से निकाला जाना तथा उनका वन में रहने के लिए बाध्य होना आदि नाना प्रकार के दुखों का मैं अनुभव कर चुकी हूँ। परंतु माधव, मेरे बालकों को अज्ञात भाव से रहना पड़ा है और अब राज्य न मिलने से उनकी जीविका का भी अवरोध हो गया है। पुत्रों के साथ मुझे इतना महान क्लेश प्राप्त नहीं होना चाहिए। दुर्योधन ने मेरे पुत्रों को कपट द्यूत के द्वारा राज्य से वंचित कर दिया। उन्हें इस दुरावस्था में रहते आज 14वां वर्ष बीत रहा है। यदि सुख भोगने का अर्थ है पुण्य के फल का क्षय होना, तब तो पाप के फलस्वरूप दुख भोग लेने के कारण अब हमें भी दुख के बाद सुख मिलना ही चाहिए। श्री कृष्ण, मेरे मन में पांडवों तथा धृतराष्ट्र पुत्रों के प्रति कभी भेदभाव नहीं था। इस सत्य के प्रभाव से निश्चय ही मैं देखूंगी कि तुम भावी संग्राम में शत्रुओं को मारकर पांडवों सहित संकट से मुक्त हो गए तथा राज्य लक्ष्मी ने तुम लोगों का ही वर्ण किया है। पांडवों में ऐसे सभी गुण उपस्थित हैं जिनके कारण शत्रु उन्हें परास्त नहीं कर सकते। मैं जो कष्ट भोग रही हूँ, इसके लिए न अपने को दोष देती हूँ, न दुर्योधन को, अपितु पिता की ही निंदा करती हूँ, जिन्होंने मुझे राजा कुंती भोज के हाथ में उसी प्रकार दे दिया जैसे विख्यात दानी पुरुष याचक को साधारण धन दे देते हैं। मैं अभी बालिका थी, हाथ में गेंद लेकर खेलती फिरती थी। उसी अवस्था में तुम्हारे पितामह ने मित्र धर्म का पालन करते हुए अपने सखा महात्मा कुंती भोज के हाथ में मुझे दे दिया। परंतु श्री कृष्ण, इस प्रकार मेरे पिता तथा ससुरों ने भी मेरे साथ वंचना पूर्ण बर्ताव किया। इससे मैं अत्यंत दुखी हूँ। मेरे जीवित रहने से क्या लाभ? अर्जुन के जन्म काल में जब मैं सूतिका गृह में थी, उस रात्रि में आकाशवाणी ने मुझसे यह कहा था, भद्रे, तेरा यह पुत्र सारी पृथ्वी को जीत लेगा, इसका यश स्वर्गलोक तक फैल जाएगा, यह महान संग्राम में कौरवों का संहार करके राज्य पर अधिकार कर लेगा, फिर अपने भाइयों के साथ 3 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करेगा। मैं इस आकाशवाणी को दोष नहीं देती, अपितु महाविष्णु स्वरूप धर्म को ही नमस्कार करती हूँ। वही इस जगत का सृष्टा है, धर्म ही सदा समस्त प्रजा को धारण करता है। विष्णु नंदन श्री कृष्ण, यदि धर्म है तो तुम भी वह सब काम पूरा कर लोगे जिसे उस समय आकाशवाणी ने बताया था। माधव, वैदव्य यानी विधवा होना, धन का नाश था, कुटुंबजनों के साथ बढ़ा हुआ बैरभाव, इनसे मुझे उतना शोक नहीं होता जितना कि पुत्रों का विरह मुझे शोक दग्ध कर रहा है। समस्त सत्यधारियों में श्रेष्ठ गांडीवधारी अर्जुन को जब तक मैं नहीं देख रही हूँ, तब तक मेरे हृदय को क्या शांति मिलेगी? गोविंद, 14वां वर्ष है जब से कि मैं युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन तथा नकुल, सहदेव को नहीं देख पा रही हूँ। जनार्दन, जो लोग प्राणों का नाश होने से अदृश्य होते हैं, उनके लिए मनुष्य श्राद्ध करते हैं। यदि मृत्यु का अर्थ अदृश्य हो जाना ही है, तो मेरे लिए पांडव मर गए हैं और मैं उनके लिए भी मर चुकी हूँ। माधव, तुम धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर से कहना, बेटा,
तुम्हारे धर्म की बड़ी हानि हो रही है, तुम उसे व्यर्थ नष्ट न करो। वासुदेव, जो स्त्री दूसरों के आश्रित होकर जीवन निर्वाह करती है उसे धिक्कार है। दीनता से प्राप्त हुई जीविका की अपेक्षा तुम मर जाना ही उत्तम है। श्री कृष्ण, तुम अर्जुन तथा युद्ध के लिए सदा उद्यत रहने वाले भीमसेन से कहना कि छत्राणी जिस प्रयोजन के लिए पुत्र उत्पन्न करती है उसे पूरा करने का समय आ गया है। यदि ऐसा समय आने पर भी तुम युद्ध नहीं करोगे तो यह व्यर्थ बीत जाएगा। तुम लोग इस जगत के सम्मानित पुरुष हो, यदि तुम कोई अत्यंत घृणित कर्म कर डालोगे तो उस नृशंस कर्म से युक्त होने के कारण मैं तुम्हें सदा के लिए त्याग दूंगी। पुत्रों, तुम्हें तो समय आने पर अपने प्राणों को भी त्याग देने के लिए उद्यत रहना चाहिए। गोविंद, तुम सदा क्षत्रिय धर्म में तत्पर रहने वाले माद्रिनंदन नकुल सहदेव से भी कहना, पुत्रों, तुम प्राणों की बाजी लगाकर ही पराक्रम से प्राप्त किए हुए भोगों को ही ग्रहण करना। पुरुषोत्तम, क्षत्रिय धर्म से जीवन निर्वाह करने वाले मनुष्य के मन को पराक्रम प्राप्त हुआ धन ही सदा संतुष्ट रखता है। महाबाहो, तुम पांडवों के पास जाकर संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ पांडुनंदन वीर अर्जुन से कहना कि तुम द्रौपदी के बताए हुए मार्ग पर चलो। श्री कृष्ण, तुम तो जानते ही हो, यदि भीमसेन और अर्जुन अत्यंत कुपित हो जाएं तो वे यमराज के समान होकर देवताओं को भी मृत्यु के मुख में पहुंचा सकते हैं। द्रौपदी को जो सभा में उपस्थित होना पड़ा था, दुशासन और कर्ण ने जो उसके प्रति कठोर बातें कही हैं, सब भीमसेन और अर्जुन का ही अपमान है। दुर्योधन ने प्रधान प्रधान कौरवों के सामने मनस्वी भीमसेन का अपमान किया है। इसका जो फल मिलेगा उसे वह देखेगा। भीमसेन वैर हो जाने पर कभी नहीं होता। भीमसेन का वैर तब तक दीर्घ काल के बाद भी समाप्त नहीं होता है, जब तक वह शत्रु पक्ष का संहार नहीं कर डालता। राज्य छिन गया, यह कोई दुख का कारण नहीं है। जुए में हार जाना भी दुख का कारण नहीं। मेरे पुत्रों को वन में भेज दिया गया, इससे भी मुझे दुख नहीं हुआ, परंतु मेरी श्रेष्ठ सुंदरी बधू को एक वस्त्र धारण किए जो सभा में जाना पड़ा और दुष्टों की कठोर बातें सुननी पड़ी, इससे बढ़कर महान दुख की बात और क्या हो सकती है। सदा क्षत्रिय धर्म में अनुराग रखने वाली मेरी सर्वांग सुंदरी बहू कृष्णा उस समय रजस्वला थी। वह सनात होती हुई वहां किसी को अपना नाथ अर्थात रक्षक ना पा सकी। पुरुषोत्तम मधुसूदन, पुत्रों सहित जिस कुंती के बलवानों में श्रेष्ठ बलराम, महारथी प्रद्युम्न तथा तुम रक्षक हो। युद्ध में कभी पीठ ना दिखाने वाले विजयी अर्जुन, दुर्धर्ष, भीमसेन सरीके जिसके पुत्र जीवित हैं, वही मैं ऐसे ऐसे दुख सह रही हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर अर्जुन के मित्र भगवान श्री कृष्ण ने पुत्रों की चिंताओं में डूबकर शोक करते हुए अपनी बुआ कुंती को इस प्रकार आश्वासन दिया। वासुदेव भगवान बोले, बुआ, संसार में तुम जैसे अच्छा एक मिनट हाँ संसार में तुम जैसी सौभाग्यशालिनी नारी दूसरी कौन है। तुम राजा सूरसेन की पुत्री हो और महाराज अजमेर के कुल में ब्याह कर आई हो। तुम एक उच्च कुल की कन्या हो और दूसरे उच्च कुल में ब्याही गई हो। मानो कमलिनी एक सरोवर से दूसरे सरोवर में आई हो। एक दिन तुम सर्व कल्याणी महारानी थी। तुम्हारे पतिदेव ने सदा तुम्हारा विशेष सम्मान किया है। तुम वीर पत्नी, वीर जननी तथा समस्त सद्गुणों से संपन्न हो। महाप्राज्ञे, तुम्हारी जैसी विवेकशील स्त्री को दुख और सुख चुपचाप सहने चाहिए। तुम्हारे सभी पुत्र निंद्रा क्षमा करें, तुम्हारे सभी पुत्र निद्रा, तंद्रा यानी आलस्य, क्रोध, हर्ष, भूख, प्यास तथा सर्दी गर्मी इन सबको जीतकर सदा वीरोचित सुख का उपभोग करते हैं। तुम्हारे पुत्रों ने ग्राम सुख को त्याग दिया है। वीरोचित सुख ही उन्हें सदा प्रिय है। वे महान उत्साही और महाबली हैं, अतः थोड़े से ऐश्वर्य से संतुष्ट नहीं हो सकते। पुरुष भोगों की अंतिम स्थिति का सेवन करते हैं। ग्राम विषय भोगों में आसक्त पुरुष भोगों की मध्य स्थिति का ही सेवन करते हैं। वे धीर पुरुष कर्तव्य पालन रूप में प्राप्त बड़े से बड़े क्लेशों को सहर्ष सहन करके अंत में मनुष्यातीत भोगों में रमण करते हैं। महापुरुषों का कहना है कि अंतिम सुख दुख से अतीत स्थिति की प्राप्ति ही वास्तविक सुख है तथा सुख दुख के बीच की स्थिति दुख ही है। बुआ, द्रौपदी सहित पांडवों ने तुम्हें प्रणाम कहलाया है और अपने को सकुशल बताकर अपनी स्वस्थता भी सूचित की है। तुम शीघ्र ही देखोगी पांडव निरोग अवस्था में तुम्हारे सामने उपस्थित हैं। उनके संपूर्ण मनोरथ सिद्ध हो गए और वे अपने शत्रुओं का संहार करके साम्राज्य लक्ष्मी से संयुक्त हो संपूर्ण जगत के शासक पद पर प्रतिष्ठित हैं। इस प्रकार आश्वासन पाकर पुत्र आदि से दूर पड़ी हुई कुंती देवी ने अज्ञान जनित मोह का निरोध करके भगवान जनार्दन से कहा। कुंती बोली, महाबाहु श्री कृष्ण, जो पांडवों के लिए हित करो तथा जैसे जैसे कार्य करना तुम्हें उचित जान पड़े वैसे वैसे करो, परंतु श्री कृष्ण, धर्म का लोप न करते हुए छल और कपट से दूर रहकर समयोचित कार्य करना चाहिए। मैं तुम्हारी सत्यपरायणता और कुल मर्यादा का भी प्रभाव जानती हूँ। प्रत्येक कार्य की व्यवस्था में मित्रों के संग्रह में तथा बुद्धि और पराक्रम में जो भी तुम्हारा अद्भुत प्रभाव है
उससे मैं परिचित हूँ। हमारे कुल में तुम ही धर्म हो, तुम ही सत्य हो, तुम ही महान तप हो, तुम ही रक्षक और तुम ही परम ब्रह्म परमात्मा हो। सब कुछ तुम में ही प्रतिष्ठित है। तुम जो कुछ कहते हो वह सब तुम्हारे सन्निधान में सत्य होकर ही रहेगा। किसी से पराजित न होने वाले विष्णु नंदन माधव, कौरवों के, पांडवों के तथा इस संपूर्ण जगत के तुम ही आश्रय हो। केशव, तुम्हारा प्रभाव तथा तुम्हारा बुद्धि बल भी तुम्हारे अनुरूप ही है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर महाबाहु गोविंद कुंती देवी की परिक्रमा करके उनसे आज्ञा ले दुर्योधन के घर की ओर चल दिए। इस प्रकार हमारा 105वां अध्याय समाप्त हुआ। 105 क्यों बोल रहा हूं मैं? हाँ, 5वां। 1 लिखा है भाई इसमें, यहाँ तो 91। अच्छा, क्षमा करें, 105 श्लोक हैं, क्षमा करें। 90वां अध्याय समाप्त हुआ। 91वां अध्याय, जी गलत पढ़ दिया मैंने। 91वां अध्याय, श्री कृष्ण का दुर्योधन के घर जाना तथा उसके निमंत्रण को अस्वीकार करके विदुर जी के घर पर भोजन करना। तो इसका बड़ा सुंदर श्लोक है, ये श्लोक नहीं, भजन है कि जो विदुर जी के यहाँ भोजन करते हैं भगवान, है ना। वैशंपायनो वाचो, प्रथामामन्त्र्य गोविन्दः कृत्वा चाभिप्रदक्षिणं दुर्योधन गृहं सौरी अभ्यगच्छरिन्दमः लक्ष्म्या परमया युक्तं पुरन्दरगृहोपमं वित्रैरासनयुक्तं प्रविवेश जनार्दनः तस्य कक्षा व्यतिक्रम्य तिस्रोद्वास्थैर्वारितः ततोभ्रघनशङ्काशं गिरिकूटमिवोच्छ्रितम्। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, शत्रुओं का दमन करने वाले श्री कृष्ण कुंती की परिक्रमा करके उनकी आज्ञा ले दुर्योधन के घर गए। वह घर इंद्र भवन के समान उत्तम शोभा से संपन्न था। उसमें यथा स्थान विचित्र आसन सजा कर रखे थे। श्री कृष्ण ने उस गृह में प्रवेश किया। द्वारपालों ने रोक टोक नहीं की। उस राजभवन की 3 ड्योढ़ियां पार करके महायशस्वी श्री कृष्ण एक ऐसे प्रासाद पर आरूढ़ हुए जो आकाश में छाए हुए शरद ऋतु के बादलों के समान, श्वेत पर्वत शिखर के समान ऊंचा तथा अपनी अद्भुत प्रभा से प्रकाशमान था। वहां उन्होंने सिंहासन पर बैठे हुए धृतराष्ट्र पुत्र महाबाहु दुर्योधन को देखा, जो सहस्त्रों राजाओं तथा कौरवों से घिरा हुआ था। दुर्योधन के पास ही दुशासन, कर्ण तथा सुबल पुत्र शकुनी ये भी आसनों पर बैठे थे। श्री कृष्ण ने उनको भी देखा। सार नंदन श्री कृष्ण के आते ही दुर्योधन मधुसूदन का सम्मान करते हुए मंत्रियों सहित उठकर खड़ा हो गया। मंत्रियों सहित दुर्योधन से मिलकर केशव अवस्था के अनुसार वहां सभी राजाओं से यथा योग्य मिले। उस राजसभा में सुंदर रत्नों से विभूषित एक स्वर्णमय पर्यंक मतलब पलंग रखा हुआ था, जिस पर भांति भांति के बिछौने बिछे थे। भगवान श्री कृष्ण उसी पर विराजमान हुए। उस समय कुरुराज ने जनार्दन की सेवा में गौ, मधुपर्क, जल, गृह तथा राज्य सब कुछ निवेदन कर दिया। उस पर्यंक पर बैठे हुए भगवान गोविंद निर्मल सूर्य के समान तेजस्वी प्रतीत हो रहे थे। उस समय राजाओं सहित समस्त कौरव उनके पास आकर बैठ गए। तदनंतर राजा दुर्योधन ने विजयी वीरों में श्रेष्ठ श्री कृष्ण को भोजन के लिए निमंत्रित किया, परंतु केशव ने उस निमंत्रण को स्वीकार नहीं किया। तब क्रूराज दुर्योधन ने कर्ण से सलाह लेकर कौरव सभा में श्री कृष्ण से पूछा। पूछते समय उसकी वाणी में पहले तो मृदुता थी, परंतु अंत में सठता प्रकट होने लगी। दुर्योधन बोला, जनार्दन, आपके लिए अन्न, जल, वस्त्र और सैया आदि जो वस्तुएं प्रस्तुत की गई हैं, उन्हें आपने ग्रहण क्यों नहीं किया? आपने तो दोनों पक्षों को ही सहायता दी है। आप उभय पक्ष के साधन में तत्पर हैं। माधव, महाराज धृतराष्ट्र के आप प्रिय संबंधी भी हैं। चक्र और गदा धारण करने वाले गोविंद, आपको धर्म और अर्थ का संपूर्ण रूप से यथार्थ ज्ञान भी है। फिर मेरा आतिथ्य ग्रहण न करने का क्या कारण है, यह मैं सुनना चाहता हूँ। वैशंपायन जी कहते, राजन, इस प्रकार पूछे जाने पर उस समय महामनस्वी कमल नयन श्री कृष्ण ने अपनी विशाल भुजा उठाकर राजा दुर्योधन को सजल जलधर के समान गंभीर वाणी में उत्तर देना आरंभ किया। उनका वह वचन परम उत्तम, युक्ति संगत, दैन्य रहित, प्रत्येक अक्षर की स्पष्टता से शोभित तथा स्थान भ्रष्टता एवं संकीर्णता आदि दोषों से रहित था। यानी कि बहुत ही सुंदर उन्होंने बोला। भारत, ऐसा नियम है कि दूत अपना प्रयोजन सिद्ध होने पर ही भोजन करे और सम्मान स्वीकार करते हैं। अच्छा, ऐसा नियम है कि दूत अपना प्रयोजन सिद्ध होने पर ही भोजन और सम्मान स्वीकार करते हैं। तुम भी मेरा उद्देश्य सिद्ध हो जाने पर ही मेरा और मेरे मंत्रियों का सत्कार करना। यह सुनकर दुर्योधन ने जनार्दन से कहा, आपको हम लोगों के साथ ऐसा अनुचित बर्ताव नहीं करना चाहिए। सार नंदन मधुसूदन, आपका उद्देश्य सफल हो या न हो, हम लोग तो आपके सम्मान का प्रयत्न करते ही हैं, किंतु हमें सफलता नहीं मिल रही है। मधु दैत्य का विनाश करने वाले पुरुषोत्तम, हमें ऐसा कोई कारण नहीं जान पड़ता जिसके होने से आप हमारी प्रेम पूर्वक अर्पित की हुई पूजा ग्रहण न कर सकें। गोविंद, आपके साथ हम लोगों का ना तो कोई वैर है, न झगड़ा ही है। इन सब बातों का विचार करके आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, यह सुनकर जनार्दन ने मंत्रियों सहित दुर्योधन की ओर देखते हुए हंसते हुए से उत्तर दिया, राजन, मैं काम से, क्रोध से, द्वेष से, स्वार्थवश, बहानेबाजी अथवा लोभ से भी
किसी प्रकार धर्म का त्याग नहीं कर सकता। किसी के घर का अन्न या तो प्रेम के कारण भोजन किसी के घर का अन्न या तो प्रेम के कारण भोजन किया जाता है या आपत्ति में पड़ने पर। नरेश्वर, प्रेम तो तुम नहीं रखते और किसी आपत्ति में हम नहीं पड़े हैं। वाह! राजन, पांडव हमारे भाई ही हैं। क्षमा करें राजन, पांडव तुम्हारे भाई ही हैं। वे अपने प्रेमियों का साथ देने वाले और समस्त सद्गुणों से संपन्न हैं। तथापि तुम जन्म से ही उनके साथ अकारण ही द्वेष करते हो। बिना कारण ही कुंती पुत्रों के साथ द्वेष रखना तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं है। पांडव सदा अपने धर्म में स्थित रहते हैं, तो उनके विरुद्ध कौन क्या कह सकता है। जो पांडवों से द्वेष करता है वह मुझसे भी द्वेष करता है। जो उनके अनुकूल है वह भी मेरे अनुकूल है। तुम मुझे धर्मात्मा पांडवों के साथ एक रूप हुआ ही समझो। जो काम और क्रोध के वशीभूत होकर मोहवश किसी गुणवान पुरुष के साथ विरोध करना चाहता है, उसे पुरुषों में अधम कहा गया है। जो कल्याणमय गुणों से युक्त अपने कुटुंबी जनों को मोह और लोभ की दृष्टि से देखना चाहता है, वह अपने मन और क्रोध को न जीतने वाला पुरुष दीर्घकाल तक राजलक्ष्मी का उपभोग नहीं कर सकता। यहाँ पर कुछ रेफरेंस है, इसको जरा देख लेते हैं क्योंकि विशेष है मुझे लग रहा है। लिखो जाओ भैया। हाँ, तो यहाँ पर जो दुष्ट नहीं है उसे भी दुष्ट समझना मोह है। दूसरे के धन को हर लेने की इच्छा का नाम लोभ है। सही है। तो यहाँ पर जो लोभ मोह कहा गया वो दूसरे अर्थ में। ओके। जो अपने मन को प्रिय न लगने वाले गुणवान व्यक्तियों को भी अपने प्रिय व्यवहार द्वारा वश में कर लेता है, वह दीर्घकाल तक यशस्वी बना रहता है। जो द्वेष रखता हो उसका अन्न नहीं खाना चाहिए, द्वेष रखने वाले को खिलाना भी नहीं चाहिए। राजन, तुम पांडवों से द्वेष रखते हो और पांडव मेरे प्राण हैं। तुम्हारा यह सारा अन्न दुर्भावना से दूषित है, अतः मेरे भोजन करने योग्य नहीं है। मेरे लिए तो यहाँ केवल विदुर जी का ही अन्न खाने योग्य है, यह मेरी निश्चित धारणा है। अमरशील दुर्योधन से ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण उसके भव्य भवन से बाहर निकले। वहां से निकलकर महामना भगवान वासुदेव ठहरने के लिए महात्मा विदुर के भवन में गए। उस समय द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म, बाल्लीक तथा अन्य कौरवों ने भी महाबाहु श्री कृष्ण का अनुसरण किया। विदुर के घर में ठहरे हुए यदुवंशी वीर मधुसूदन से वे सब कौरव बोले, विष्णुनंदन, हम लोग रत्न धन से संपन्न अपने घरों को आपकी सेवा में समर्पित करते हैं। तब महातेजस्वी मधुसूदन ने कौरवों से कहा, आप सब लोग अपने घरों को जाएं, आपके द्वारा मेरा सारा सम्मान संपन्न हो गया। कौरवों के चले जाने पर विदुर जी ने कभी पराजित न होने वाले श्री कृष्ण को समस्त मनोवांछित वस्तुएं समर्पित करके प्रयत्न पूर्वक उनका पूजन किया। तदनंतर उन्होंने अनेक प्रकार के पवित्र एवं गुणकारक अन्नपान महात्मा केशव को अर्पित किए। मधुसूदन ने उन अन्नपान से पहले ब्राह्मणों को तृप्त किया, फिर उन्होंने उन वेद वेत्ताओं को श्रेष्ठ धन भी दिया। तदनंतर देवताओं सहित इंद्र की भांति अनुचरों सहित भगवान श्री कृष्ण ने विदुर जी के पवित्र एवं गुणकारक अन्नपान ग्रहण किए। इस प्रकार हमारा 91वां अध्याय समाप्त हुआ। 92वां अध्याय विदुर जी का धृतराष्ट्र पुत्रों की दुर्भावना बताकर श्री कृष्ण को उनके कौरव सभा में जाने का अनौचित्य बतलाना, यानी उनका जाना उचित नहीं है। वैशंपायनोवाचो तम भुक्तवन्तमास्वस्तं निशायां विदुरो ब्रवीत् नेदं सम्यग् व्यवसितं केशवागमनं तव अर्थधर्मातिगो मंदा सन्नम्भी च जनार्दन मानग्नो मानकामश्च वृद्धानां शासनातिगः धर्मशास्त्रातिगो मूढ़ो दुरात्मा प्रग्रहं गता अनेहा श्रेयसां मंदो धृतराष्ट्रो जनार्दनः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, रात में जब भगवान श्री कृष्ण भोजन करके विश्राम कर रहे थे, उस समय विदुर जी ने उनसे कहा, केशव, आपने जो यहाँ आने का विचार किया यह मेरी समझ में अच्छा नहीं हुआ। जनार्दन, मंदमती दुर्योधन धर्म और अर्थ दोनों का उल्लंघन कर चुका है। वह क्रोधी और दूसरों के सम्मान को नष्ट करने वाला है और स्वयं सम्मान चाहने वाला है। उसने बड़े बूढ़े गुरुजनों के आदेश को भी ठुकरा दिया। प्रभो, मूढ़ धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन धर्मशास्त्रों की भी आज्ञा नहीं मानता, सदा अपना ही हट रखता है। दुरात्मा को सन्मार्ग पर ले आना असंभव है। उसका मन भोगों में आसक्त है, वह अपने को पंडित मानता, मित्रों के साथ द्रोह करता और सबको संदेह की दृष्टि से देखता है। वह स्वयं तो किसी का उपकार करता ही नहीं, दूसरों के किए हुए उपकार को भी नहीं मानता। वह धर्म को त्याग कर सत्य से ही प्रेम करने लगा है। उसमें विवेक का सर्वथा अभाव है। उसकी बुद्धि किसी निश्चय पर नहीं रहती तथा वह अपने इंद्रियों को काबू में रखने में समर्थ है। वह अपनी इच्छाओं का अनुसरण करने वाला तथा सभी कार्यों में निश्चित विचार रखने वाला है। ये तथा और भी बहुत से दोष उसमें भरे हुए हैं। आप उसे हित की बात बताएंगे तो भी वह क्रोध वस्तु से स्वीकार नहीं करेगा। वह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा तथा जयद्रथ पर अधिक भरोसा रखता है, अतः उसके मन में संधि करने का विचार ही नहीं होता है। जनार्दन, धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों तथा कर्ण की यह निश्चित धारणा है कि कुंती के पुत्र भीष्म एवं द्रोणाचार्य आदि वीरों की ओर देखने में भी समर्थ नहीं है।
मधुसूदन मूर्ख एवं बुद्धिहीन दुर्योधन राजाओं की सेना एकत्र करके अपने आप को कृतकृत्य मानता है। दुर्बुद्धि दुर्योधन को इस बात का भी दृढ़ विश्वास है कि वह अकेला कर्ण ही शत्रुओं को जीतने में समर्थ है, इसलिए वह कदापि संधि नहीं करेगा। केशव, धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों ने यह पक्का विचार कर लिया है कि हमें पांडवों को उनका यथोचित राज्य भाग नहीं देना चाहिए। यही उनका दृढ़ निश्चय है। इधर आप संधि के लिए प्रयत्न करते हुए उन उनमें उत्तम भ्रातृभाव जगाना चाहते हैं, परंतु उन दुष्टों के प्रति आप जो कुछ भी कहेंगे वह सब व्यर्थ ही होगा। मधुसूदन, जहाँ अच्छी और बुरी बातों का एक सा ही परिणाम हो, वहाँ विद्वान पुरुष को कुछ नहीं कहना चाहिए। वहाँ कोई बात कहना बहरों के आगे राग अलापने के समान व्यर्थ ही है। माधव, ऐसे चांडालों के बीच में किसी विद्वान ब्राह्मण का उपदेश देना उचित नहीं है। उसी प्रकार उन मर्यादा रहित मूर्ख और अज्ञानियों के समीप आपका कहना मुझे ठीक नहीं जान पड़ता। मूढ़ दुर्योधन सैन्य संग्रह करके अपने आप को शक्तिशाली समझता है। वह आपकी बात नहीं मानेगा। आप उसके प्रति कहा हुआ आपका प्रत्येक वाक्य निरर्थक होगा। श्री कृष्ण, वे सभी पाप पूर्ण विचार लेकर बैठे हुए हैं, अतः उनके बीच में आपका जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। वे सबके सब दुर्बुद्धि, अशिष्ट और दुष्ट चित्त हैं। उनकी संख्या भी बहुत है। श्री कृष्ण, आप उनके बीच में जाकर कोई प्रतिकूल बात कहें, यह मुझे ठीक नहीं जान पड़ता। दुर्योधन ने कभी वृद्ध पुरुषों का सेवन नहीं किया है। वह राजलक्ष्मी के घमंड से मोहित है। इसके सिवा उसे अपनी युवावस्था पर भी गर्व है। वह पांडवों के प्रति सदा अमरस में भरा रहता है, अतः आपकी हितकर बात भी वह नहीं मानेगा। माधव, दुर्योधन के पास प्रबल सैन्य बल है। इसके सिवा आप पर उसे महान संदेह है, अतः आप यदि उसे अच्छी बात कहेंगे तो भी वह आपकी बात नहीं मानेगा। जनार्दन, धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को यह दृढ़ विश्वास है कि देवताओं सहित इंद्र भी इस समय युद्ध के द्वारा हमारी सेना को परास्त नहीं कर सकते। जो इस प्रकार निश्चय किए बैठे हैं और काम क्रोध के ही पीछे चलने वाले हैं, उनके प्रति आपका युक्त एवं सार्थक वचन भी निरर्थक एवं सफल हो जाएगा। रथियों घुड़सवारों से युक्त हाथियों की सेना के बीच में खड़ा होकर भय से रहित हुआ मंदबुद्धि मूढ़ दुर्योधन यह समझता है कि यह सारी पृथ्वी मैंने जीत ली। धृतराष्ट्र का वह ज्येष्ठ पुत्र भूमंडल का शत्रु रहित साम्राज्य पाने की आशा रखता है। वह मन ही मन यह संकल्प भी करता है कि जुए में प्राप्त हुआ यह धन एवं राज्य अब मेरे ही अधिकार में आबद्ध रहे, अतः उसके प्रति केवल संधि का प्रयत्न सफल न होगा। जान पड़ता है यह पृथ्वी काल से परिपक्व होकर नष्ट होने वाली है, क्योंकि राजाओं के साथ भूमंडल के समस्त क्षत्रिय योद्धा दुर्योधन के लिए पांडवों के साथ युद्ध करने की इच्छा से यहाँ एकत्र हुए हैं। श्री कृष्ण, ये सबके सब वे ही भूपाल हैं जिन्होंने पहले आपके साथ बैर ठाना था और जिनका सारा सर्वस्व आपने हर लिया था। ये लोग आपके भय से धृतराष्ट्र पुत्रों की शरण में आए हैं तथा कर्ण के साथ संगठित हो वीरता दिखाने को उद्यत हुए हैं। ये सब योद्धा दुर्योधन के साथ मिल गए हैं और अपने प्राणों का मोह छोड़कर हर्ष एवं उत्साह के साथ पांडवों से युद्ध करने को तैयार हैं। दशारवंशी वीर, ऐसे विरोधियों के बीच में यदि आप जाने को उद्यत हैं तो यह मुझे ठीक जान नहीं पड़ता। शत्रुसूदन, जहाँ दुष्टता पूर्ण विचार लिए बहुसंख्यक शत्रु बैठे हों, वहां उनके बीच आप कैसे जाना चाहते हैं। शत्रुघ्नता महाबाहु श्री कृष्ण, यद्यपि संपूर्ण देवता भी सर्वथा आपके सामने टिक नहीं सकते, तो आपका जो प्रभाव, पुरुषार्थ और बुद्धि बल है उसे भी मैं जानता हूँ। तथापि माधव, पांडवों पर जो मेरा प्रेम है वही और उससे भी बढ़कर आपके प्रति है, अतः प्रेम, अधिक आदर और सौहार्द से प्रेरित होकर मैं यह बात कह रहा हूँ। कमल नयन, आपके दर्शन से आपके प्रति मेरा जो प्रेम उमड़ आया है उसका आपसे क्या वर्णन किया जाए। आप समस्त देहधारियों के अंतर्यामी आत्मा है, अतः स्वयं ही सब कुछ देखते और जानते हैं। इस प्रकार हमारा 92वां अध्याय समाप्त हुआ। संभवतः समय हो गया होगा जी, कक्षा को यहीं विराम देते हैं। कल हम पढ़ेंगे श्री कृष्ण का कौरव पांडवों में